क्या होगा बच्चों जब ये क्वेश्चन आ जाएंगे और आप रिवीजन करके या इनको पढ़ के नहीं जाएंगे? तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए और जो कक्षा 10वीं प्रश्न वाली 8.4 हैं उनके क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए बच्चों, फिर बनाते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। सर्व समीकरण कोसेस स्क्वायर ए बराबर में क्या दिया है, 1 + कोट स्क्वायर ए को लागू करके। देखो ये हमारा मेन क्वेश्चन है, ये हमको लागू करने का बोला है। ठीक है, तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में क्या है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में दिया है कोसेस ए और कोट ए। ठीक है, जो यहाँ पर आपका लिखा था। तो चलिए इसको सबसे आसान तरीके से बनाते हैं। तो चलिए बच्चों इसको बना लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तो बोलता हूँ कि आप कंसेप्ट क्लियर करो अपने, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलो क्या करने वाले हैं, देखो बच्चों क्या दिया है आपका ये वाला। अब इसमें ये हमको समझ में नहीं आने वाला है कि इसमें हम कौन सा सूत्र रखें, कोस का कि साइन का, कि कोस का कि साइन का, कि 1+ क्या करना है। तो हम बच्चों इन सबको अलग हटाकर एक चीज कर लेते हैं। क्या, देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम क्या करते हैं कि जो आपको क्या है आपका परिमेयकरण करते हैं उसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, देखो परिमेयकरण क्या होता है आपका, तो परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि जो नीचे दिया है उसको ऊपर लिख देंगे और उसके नीचे मतलब गुणा में और उसके चिन्ह बदल देंगे। कैसे, देखो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखो क्या दिया है, कोस, ये पूरा सेम लिखते हैं, कोस ए माइनस साइन ए प्लस का क्या दिया है बच्चों, प्लस का दिया आपका 1। ठीक है, और इसके नीचे वाला भी अभी सेम रहेगा इधर। तो क्या है, कोस ए प्लस का साइन ए और माइनस का आपका 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो नीचे दिया है उसको ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो। ये मैंने खींची रो, मतलब बटे वाली लाइन, और इसी को हम लिखने वाले हैं ऊपर, बस चिन्ह बदल देंगे। तो ये लिखा मैंने कोस ए, ठीक है, और ये है आपका प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा। पर जो आपका ये है आपका क्या है, साइन, ठीक है, साइन ए, और यहाँ पर दिया है आपका माइनस, और ये बदल जाएगा आपका यहाँ पर प्लस में। ठीक है, चलो तो इतना समझ में आ गया, बस यही करना था। उसी में यहाँ पर आप इसको जो दिया ऊपर उसको सेम नीचे उतार दो, ऐसा कैसा। तो ये आपका कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैं आपको सब समझा दूंगा बच्चों। ठीक है, आप बस थोड़ा सा देखते रहिए इसको, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हमने ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम इसको ए और बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ए बी के रूप में लिखने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो आपका यहाँ पर प्लस दिया है, ठीक है, वो यहाँ पर आपका क्या दिया है, प्लस का 1 दिया है। तो हम इसको क्या करते हैं, इधर कर देते हैं, मतलब यहाँ कोस के पास में लेके आ जाते हैं। यहाँ कोस के पास में साइन को हटा के इधर लिख लेते हैं। कैसे, देखो ये आपका कोस में ऐसा का ऐसे लिखता हूँ, कोस ए ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर जो 1 दिया है, ठीक है, क्या दिया है आपका, यहाँ पर 1 दिया है प्लस का, तो इस प्लस के 1 को इधर लेके आ जाते हैं, और यहाँ पर जो बच्चा माइनस का साइन इसको उधर कर देते हैं। ठीक है, साइन को उधर कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी कर लेते हैं, तो ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, नीचे वाला नहीं बदलेगा, तो मैं नीचे सेम लिख देता हूँ। क्या है आपका, कोस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1, ये सेम ऐसे रहेगा। ठीक है, चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा का निशान, और ये मैंने कोस ए, सॉरी कोस प्लस का ए लिख दिया, सॉरी कोस ए लिख दिया, और आपका क्या है, ये प्लस का 1 इधर लेके आ जाते हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया आपका। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या बचा है, प्लस का साइन, तो इसको हम उधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका उधर चला जाएगा। बचा क्या बच्चों, नीचे का तो पूरा सेम ही रहेगा जैसा कि मैंने इधर बताया आपको। चलो तो ये हो गया आपका साइन ए प्लस का 1। अब हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम इसको ए बी मान सकते हैं। देखो एक बार प्लस में दिया है ना, ये क्या है माइनस में दिया, तो हम क्या हो गया आपका, इसको हम मान लेते हैं पूरे को आपका, ये हो जाएगा बच्चों आपका, क्या हो जाएगा ए, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका बी, ये भी इसी प्रकार से दिया, देखो ये, ठीक है, सेम ऐसे ही है। तो ये हो गया आपका ए, और ये पूरा बन गया आपका बी। ठीक है, आया समझ में, बहुत इजी है, बस आप थोड़ा सा अच्छे से देखो, आपको सबको समझ में आएगा। एक बार में बच्चों देखिए, किसी को समझ में नहीं आता है तो आप इसको 3 से 4 बार जरूर देखिएगा। चलो अब हम ए भी हैं, एक बार प्लस में दिया है एक बार माइनस में दिया है ना, यहाँ पर माइनस में एक बार प्लस में दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र यहाँ पहले लिख देता हूँ। सूत्र होता है आपका कि एक बार प्लस में दिया हो और एक बार माइनस में दिया हो, तो क्या करते हैं हम, उसका ए का पावर हो जाता है और माइनस में बी का पावर हो जाता है, मतलब इस रूप में हम लिख देंगे। तो क्या करेंगे, ए आपका ये रहा, तो इसकी भी क्या हो जाएगी पावर, मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोस ए, ठीक है, कोस ए प्लस में क्या है पूरा है ना, प्लस का 1, इसका क्या हो जाएगा पावर, पावर मतलब ये लगा दिया। यहाँ क्या है, माइनस का निशान, सूत्र में माइनस का है, माइनस का सूत्र का विषय ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है साइन, तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी आपका साइन हो जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगी पावर। ठीक है,
अगर बॉक्स में बंद नहीं करना तो ऐसे रहने दो। अब आते हैं नीचे, अब इसको नहीं करना बच्चों, देखो एक ही ए बी सेम। अब हम क्या करेंगे बटे में, तो बटे का भी थोड़ा सा सोल्यूशन देख लो। अब हम यहाँ पर बटे में क्या करेंगे, ये क्या रहा आपका, ये भी ए बी के रूप में है ना, देखो ए और ये आपका क्या हो जाएगा बी, ये आपका ए और ये आपका बी। ठीक है, आया समझ में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो अभी हमने लगाया था ये वाला, है ना। एक बार प्लस में दिया देखो, एक बार माइनस में दिया, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस में दिया। चलो तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर देते हैं। तो आपका पूरा ए ये हो जाएगा, तो मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए, ये स्क्वायर हो गया। काय का निशान सूत्र में देखो माइनस का, तो माइनस का लगाएंगे। बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 ही होगा। तो ये ऐसा कैसा, देखो आया समझ में, बहुत इजी है बच्चों। क्या करेंगे अब आपको और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कैसे, देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी पावर है इस पे भी पावर है, जब दोनों पे पावर होती है तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं बताइए आप। तो देखो मैं उसका सूत्र भी लिख देता हूँ, सूत्र ठीक है, क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है कि ए पर भी पावर हो आपकी प्लस बी पर भी पावर हो, तो क्या होता है उसका सूत्र, उसका सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में आपका 2ab। ठीक है, ऐसा समझ में। और ये 2ab क्या है, चिपके रहते हैं, मतलब कायम होते हैं, गुणा में होते हैं। तो चलो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार इसको लिख देते हैं, इस फॉर्म को लिख देते हैं ऊपर वाली को। ठीक है, क्या करेंगे ऊपर वाली फॉर्म को ऐसा लिख देते हैं। तो चलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो चलो फटाफट लिखते हैं बच्चों, ये इसी का हो जाएगा। देखो ये तो अलग ही है ना, सॉरी माफ करना, देखो यहाँ पर ये साइन तो अलग ही है, इसमें यही हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब यही आपका ए और यही बी हो जाएगा। ये आपका 1 है, ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। चलो तो ए बी के रूप में लिख देते हैं, मतलब इस रूप में लिख देते हैं, सॉरी चलो लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कोस ए, है ना, किस में लिखना, एक बार स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, ये आपका स्क्वायर, फिर काय का निशान प्लस का, तो यहाँ प्लस लगाते हैं। बी क्या दिया, बी 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर करना है तो कर दो। ठीक है, ये कर देते हैं। अब क्या है प्लस और फिर क्या है 2, तो ये 2 लिखा मैंने। फिर ए भी है, तो ए आपका ये रहा, क्या है कोस ए। ठीक है, क्या है कोस ए और गुणा में बी, बी क्या है आपका सॉरी क्या है 1 है ना, माफ करना मैं वापस बोल। ठीक है, ये हो गया, पावर नहीं है ना, क्या बचा आपका ये वाला, तो माइनस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलो अब इसके बटे में क्या है, तो इसके बटे में इसको भूल मत जाना। ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं, इसको भी लिखना पड़ेगा, देखो इन दोनों पे पावर है ना, तो ये भी क्या है ए बी के रूप में है आपका, तो इसको भी हम लिख देते हैं ए, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका बी, तो चलो इसको भी लिख देते हैं। तो क्या दिया देखो यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसी फॉर्म में लिखना है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर काय का निशान है, यहाँ पर देखना वहां पे मत देखना। ठीक है, ये क्या है प्लस का निशान, ये प्लस का, बी क्या दिया, बी क्या है साइन, तो यहाँ पर साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इस पे पावर, फिर क्या है प्लस और फिर क्या है आपका 2, क्या है 2 और ए बी, तो ए क्या है आपका कोस। ठीक है, और फिर क्या है आपका बी, गुणा में तो मैं साथ में लिख सकता हूँ ना, बी क्या है आपका साइन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चिपके मतलब गुणा में। ठीक है, आया समझ में। और यहाँ पर बचा क्या है आपका माइनस का 1, तो ये मैंने माइनस का 1 लिख दिया। आया आपको समझ में। चलो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब आप देखिएगा, अब हम कर सकते हैं, इसको सोल्व करना है तो देखो कोस का एक, अच्छा यहाँ पे है ना सॉरी, कोस का 2, कोस का 1 से गुणा करेंगे तो 2 कोस ही आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए लिखा है बस, तो हम करेंगे तो बता दूंगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर देखो, अब इसको देखो। ठीक है, इसको देखो कि साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो हम लिख सकते हैं आपका, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम लिखने वाले हैं, तो चलो इसको लिख देते हैं। तो ये जो आपका पूरा इसको सेम लिखने वाले हैं, तो मैं लिख देता हूँ देखो, तो इसको लिखेंगे सेम, तो ये कोस ए, ठीक है, कोस ए स्क्वायर ए, ऐसा कैसा, अब ए का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो प्लस का डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ बच्चों 1 लिख सकता हूँ आपका। ठीक है, फिर क्या है, फिर इधर प्लस का निशान, ये प्लस का, और ये आपका 2। अब देखो 2 कोस ए का हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कोस, ये आएगा, है ना, कोस आपका ये आएगा कोस ए, फिर यहाँ पर क्या है माइनस का, क्या है माइनस का आपका साइन, तो इसकी जगह हमको क्या लिखना है माइनस का निशान, तो ये, और यहाँ इस पूरे की जगह हमको लिखना है 1 माइनस कोस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिखना है। और बटे में क्या करने वाले हैं, तो बटे का भी देख लो आप, तो अब यहाँ पर इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, देखो ये कोस स्क्वायर ए और यहाँ पर कोस सॉरी साइन
स्क्वायर ए, मतलब स्क्वायर है ना इन पे भी, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो देखो इसका सूत्र भी रख देते हैं। तो ये आपका पहले होता है, ये तो साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 1। तो सिर्फ हमको क्या रखना है यहाँ पर 1, इस पूरे की जगह हम क्या रखने वाले हैं 1। तो ये मैंने 1 लिखा, अब जो बचा उसको सेम लिख दो। क्या बचा यहाँ से, इस पूरे की जगह हमने बच्चों रखा है, ठीक है। ये आपको सूत्र पता होंगे तो समझ में आ गया होगा। देखो प्लस दिया तो प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर क्या जो बचा सेम ऐसे लिख देंगे 2 cos साइन ए -1, ठीक है। आया समझ में। ये बच्चों जो सूत्र है ना आपका कोस है ना, कोस ए स्क्वायर या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 1, इनके बराबर क्या होता है 1 होता है, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर 1, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखो ये माइनस प्लस का है तो इसको सोल्व करने वाले है ना, तो आपका क्या रहेगा कोस, सोल्व करते हैं। देखो आपका कोस ए ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है, +1 + 2 और यहाँ पर क्या है कोस ए, ये ऐसा कैसा, अब यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा होगा बस, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ इस एक के आगे कुछ भी निशान नहीं है, तो यहाँ पर काय का निशान है आपका, यहाँ पर है प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ये 1 लिख लेते हैं, ये 1 लिख दिया मैंने। यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आपका कोस स्क्वायर ए ऐसा कैसे, ठीक आया समझ में। अब यहाँ पर देख लेते हैं। चलो तो यहाँ पर तो सेम रहेगा बच्चों आपका, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं गुणा करने का, तो 1 + 2 cos साइन ए -1। अब यहाँ क्या करते हैं, काटापीटी कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखो ये 1 जो आपका है ये प्लस का है, तो ये प्लस का, और ये आपका माइनस का है तो ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा, ये माइनस का ये कट गया, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर दिया है आपका, क्या दिया है कोस, और यहाँ पर भी कोस, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, हम लिख सकते हैं 2 cos ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है फिर प्लस, ये भी क्या है आपका 2 cos ए, ठीक है। और इसके बटे में क्या चल रहा है आपका 2 cos और आपका साइन ए, ये चल रहा है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, आपका कोस ले सकते हैं, सॉरी 2 cos ले सकते हैं, तो 2 cos ए कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, 2 से 2 में भाग देंगे, 2 से 2 में भाग देंगे तो क्या बचेगा बच्चों कोस ए, ठीक है। फिर ये आपका प्लस का निशान, फिर 2 कोस से 2 कोस में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 1 बार जाएगा, ठीक है। और इसके बटे में क्या चल रहा है बच्चों, इसके बटे में चल रहा है आपका 2 कोस और आपका साइन ए, ठीक है, 2 कोस ए साइन कोस। तो आप क्या करेंगे, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो देखो बच्चों 2 कोस से 2 कोस कट गया, बचा क्या आपका कोस प्लस ए, सॉरी क्या है कोस ए प्लस 1 बचा है, और बटे में क्या है आपका साइन है। अब यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे प्रॉब्लम हो जाती है कि देखो कोस के बटे में भी साइन है और 1 के बटे में भी साइन है, कैसे कोस ए बटे भी क्या है आपका साइन साइन ए है ना, और यहाँ पर प्लस का निशान, तो 1 के बटे में भी क्या है साइन ए है, इतना समझ में आया। अब हम इसके बटे में क्या लिख सकते हैं, देखो कोस बटे साइन, कोस बटे साइन क्या होता है, तो देखो कोस बटे साइन ये रहा आपका सूत्र, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर, ठीक है। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर आपका, हम यहाँ पे लिख देंगे आपका कोट ए, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कोट ए, फिर प्लस ऐसा कैसा 1 बटे साइन, 1 बटे साइन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटे साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो 1 बटे साइन की जगह हम लिख सकते हैं कोसेस, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे आपका हम कोसेस थीटा, ठीक है, या ए लिख दो, आया समझ में। अब हमारा जो है क्या है सवाल, उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है आपका उल्टा, उल्टा मतलब कैसा, हमको दिया है पहले कोसेस, क्या दिया है कोसेस, तो हम क्या करेंगे कोसेस पहले लिख देंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं कोसेस, ठीक है, कोसेस थीटा, या ए लिख सकते हैं, ठीक है, ए लिख सकते हैं, ए लिख देते हैं, है ना, जो आपके सवाल में ए लिख देते हैं। फिर प्लस ऐसा कैसा, वो इधर क्या दिया कोट ए, ठीक है। तो आ गया ना अपना सेम। अब देखो ये हो गया आपका LHS, ठीक है, और ये हो गया आपका RHS, ठीक है। हमको ये निकालने का बोला था आपका, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, RHS ये हो गया, आपको ये बताना था लास्ट में, तो बराबर है ना बच्चों दोनों चीज, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था आपका 5वां, जो कि मोस्ट IMP है, क्योंकि बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, बच्चे उलझ जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आपको ये एक बार में समझ में नहीं आता है बच्चों, तो प्लीज़ इसको दोबारा जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राजेश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।